हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि जब आपका बुरा समय हो तो आप क्या करें। अक्सर मनुष्य के जीवन में जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं तो मनुष्य घबरा जाता है। हर व्यक्ति घबरा जाता है। वो सोचता है कि क्या करें, कैसे इन परिस्थितियों से हम बाहर आए। और वो इतना विचलित हो जाता है कि उसके समझ में नहीं आता कि वो किस किस तरह से इस स्थिति से बाहर आए। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमारा सुख और कोई भी हमारे जीवन में चीज़ अस्थाई नहीं है। चाहे आप प्राकृतिक को ले लीजिए, चाहे किसी के नेचर को ले लीजिए, कोई भी चीज़ आपकी अस्थाई नहीं है। उसी तरह आपका दुख भी है। जैसे मान लीजिए आज आप दुखी हैं तो कल आप सुखी भी होंगे। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। जैसे मौसम है, आज मौसम खराब है तो कल अच्छा भी होता है। आप अपनी ज़िंदगी का छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वहीं कहीं आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो आपको अपनी स्थिति को कैसे बैलेंस में रखें कि आपको ये सोचना चाहिए जिस तरह से हमारे जीवन में आज सुख का क्षण आया है तो दुख का क्षण आया है तो ये भी चला जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है। सुख और दुख का तो आना जाना जीवन में लगा ही रहता है। इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति समझदार है, जरा सा भी अपनी समझदारी दिखाता है, वो इस परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल जाता है। उसकी समझदारी ये होती है कि वो वास्तविकता को देखता है, वो व्यक्ति की परिस्थिति की वास्तविकता को देखता है और वो समझ जाता है कि ये क्षण तो आना जाना है, और वो आसानी से इस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है जो ये नहीं समझ पाता कि हम क्या करें। वो चिंता करने लगता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि वो उस क्षण को भूल ही नहीं पाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आया है, इसको तो जाना ही था, तो इसमें दुख की क्या बात है। ये सोच के आप परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी हर परिस्थितियों के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि आज हमारे पास सुख है तो कल दुख भी आएगा, कल दुख है तो फिर हमारे पास सुख भी आएगा। ये तो दिन और रात की तरह होता है। अगर आपका सुख है तो आप समझते हैं बहुत अच्छा दिन है, ऐसा ही दिन आप हमेशा सोचते हैं। क्या ये संभव है? एकदम संभव नहीं है। तो दुख भी उसी तरह से है, वो स्थिर नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। आप अपने आप में इतनी हिम्मत रखिए, इतना अपने हौसले को बुलंद रखिए कि कोई भी दुख आपके हौसले से बड़ा नहीं होता है। जब आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उसी तरह जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख आए, आप उस दुख से निपटाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। तो देखिए आपको कैसे नहीं आप उस दुख से निपट पाते हैं। और जब आप सबसे ज़्यादा दुखी तब होते हैं जब आप हिम्मत छोड़ देते हैं, अपना हौसला छोड़ देते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी पाते हैं। तो आपको आपके जीवन में मान लीजिए कभी दुख आए तो आप अपनी हिम्मत और ताकत और हौसले से आगे बढ़िए। आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में दुख इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा उसका हौसला होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हौसले से बड़ा हमारा दुख नहीं है। और यही सोच के हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयाँ तो आती हैं सबके जीवन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं, हम आगे बढ़ना छोड़ दें, हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें।
जब व्यक्ति के पास दुख आता है या उसके पास दुख की परेशानियां आती हैं, तब वो ये कहता है कि मेरे नसीब मेरा खराब है और मेरे खराब दिन चल रहे हैं, हमारे नसीब में यही लिखा है। लेकिन तब वो ये नहीं कहता, जब वो सुख में रहता है तब ये नहीं कहता कि मेरा नसीब बहुत अच्छा था। जब वो दुख में पड़ता है तब उसे अच्छे दिन की याद आती है, तब वो ये कहता है कि हाँ, मेरा कुछ समय पहले मेरा नसीब बहुत अच्छा था। दुख में हर चीज़ याद आती है, तब उसे वो क्षण याद आता है कि जब वो सुखी था। लेकिन जब वो सुख में होता है तो उसे कोई क्षण नहीं याद आता है। ये मनुष्य का विचार है, ये सोच है कि जब हमारे पास सुख होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दुख पड़ा, वो सब कुछ कह डालता है, मेरा नसीब खराब था, मेरे साथ वाले लोग नहीं अच्छे थे, सब कुछ जितना उसके मन में आता है सब भूल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों से कि वो दुख से डर जाता है। वो डर जाता है अपनी परिस्थितियों को देख करके। वो ये नहीं सोच पाता है कि हम इससे आगे कैसे बढ़ें, और ये भी भूल जाता है कि दुख तो अस्थायी होता है। और वो अपने नसीब को कोसने लगता है, अपने माँ बाप को कोसने लगता है, अपने बच्चों को कोसने लगता है। मतलब जो उसके मन में आता है वो सारी चीजें करता है। क्या ये करना सही है? जब आप सुख में होते हैं तो किसी को याद नहीं करते हैं। आपको लगता है कि इससे अच्छी मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, सभी को यही लगता है। और जैसे ही दुख की थोड़ी सी छाया पड़ती है, आप घबरा जाते हैं। तो आपको कैसे इस दुख से निकलना है बाहर, आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं, उसको अपनाइए और अपनी कठिन परिस्थितियों से आप कैसे बाहर निकलें और अपने आप को संभालते हुए हौसले के साथ अपनी उन परिस्थितियों का भी सामना करें, ताकि आपके जीवन में अगर दुख और सुख आए तो आप अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। दोनों स्थितियों में आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। जब आप पे परेशानियां आती हैं तो आपको इस परेशानी से खुद को बाहर निकालना है, ये आपको सोचना है। इसलिए आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी पूरी ताकत से इस परेशानी को खुद से कैसे बाहर निकालिए, ये आपको सोचना है। और आप इसके लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ये आपको खुद विचार करना होगा। आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। मेरा पहला टिप्स है, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दीबाजी ना करें। जब आप पे परेशानी आती है तो आप घबरा जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे क्या बात करें, कौन हमें इस परेशानी का हल बताएगा। आपके मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि हम अब कभी इस परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नहीं, ये आपका सोचना यहाँ गलत है। आप एकदम ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि आपको इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है, और जो परेशानी आपकी है ये आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। इसलिए जो भी आप सोचेंगे अपने लिए सोचेंगे और सही सोचेंगे। और आपको ये खुद सोचना है कि हमारी परेशानी को हम ही दूर कर सकते हैं, कोई क्या दूर करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे इस रास्ते से बाहर निकलें तो आप अपने परिवार वालों की मदद ले सकते हैं। क्यों से कि ये परेशानी आपकी है तो आपके परिवार वालों की भी है। हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसे सुझाव हों जो आपके दिमाग में ना आ रहा है। आपको उनकी मदद लेनी चाहिए और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा टिप्स, आप अकेले नहीं हैं। जब आदमी परेशानी में होता है तो इसे लगता है कि सारी परेशानियां हमारे ऊपर ही है, हम ही को झेलनी पड़ रही है, हमारे ही नसीब में परेशानियां लिखी हैं। आप अपने नसीब को कोसना बंद कर दीजिए।
चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं। परेशानी आती है और जाती है, किसी के जीवन में स्थिर नहीं रहती है। आपको ये सोचना चाहिए। और आप जब ये सोच लेते हैं कि हमारा ही नसीब खराब है, हम बहुत दुखी हैं इस दुनिया में, ये कहना बंद कीजिए। क्योंकि जब आप ये शब्द कहते हैं तो आप और दुखी हो जाते हैं। फिर आप में ना हिम्मत रहता है, ना हौसला रहता है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके दोस्त के भी जीवन में ये दुख आया था, वो कैसे सावधानी से इस दुख से पार पा गया, कैसे वो इस दुख से बाहर निकला। उसके हौसलों को देखते हुए अपने अंदर हौसले को बुलंद कीजिए और अपने आप में इतनी ताकत लाइए कि आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिले, ना कि आप अपने आप को दुखी कर लीजिए। आज आप दुखी हैं तो कल आप सुखी भी होंगे, इस बात का बस ध्यान दीजिए। कोई भी चीज जीवन में स्थिर नहीं है, जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जो अगर आपके जीवन से चला गया, आप उसके लिए दुखी होते हैं, तो उसकी अच्छाइयों को याद करके आगे बढ़िए, उसकी खुशियों को याद करके खुश हो जाइए, ना कि उसके दुख को सोच के आप दुखी हो जाइए। तीसरा टिप्स, अपने अंदर का आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आपके पास सुख के दिन होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, और जैसे ही आपके विपरीत परिस्थितियां होती हैं या फिर आप थोड़ा दुखी हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि दुख का दिन आपके पास है या परेशानियां हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वो हर परेशानी से बाहर निकल जाता है। फिर उसे क्योंकि वो खुद में मजबूत रहता है, उसको इतना विश्वास रहता है कि हम अपनी परेशानियों से खुद बाहर निकल जाएंगे। वो हिम्मत नहीं हारता है। और आपको अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आपके पास सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगला टिप्स है, टेंशन ना लें। जब आपके पास मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो हर आदमी टेंशन में हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस रास्ते से बाहर निकलें। कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। उसके चारों तरफ जो है नकारात्मक विचार ही उसके दिमाग में आते रहते हैं, और उसे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो जो है सोचते सोचते इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो फिर समझ नहीं पाता कि हम आगे क्या करें, कैसे इस मुसीबत से बाहर आएं। तो ऐसी स्थितियों में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आप जो है अपने आप को कमज़ोर पाएंगे, और फिर आप जो है इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप बस ये सोचिए उस स्थिति में कि परेशानी हमारी है तो हमें खुद ही बाहर निकलना है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है और सब बाहर निकलते हैं। ये सोच के आप इस परेशानी से बाहर निकलने की हिम्मत रखिए, हिम्मत मत छोड़िए। क्यों से कि अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर आप हार जाएंगे खुद से। ऐसा मत सोचिए। आप अपने अंदर इतना हौसला रखिए कि कोई भी दुख आपके हौसले से बड़ा नहीं होता है। इस बात का बस ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगला टिप्स है, आराम करें। जब आप परेशानी में होते हैं या जब आपके पास कोई मुसीबत आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप कोई भी निर्णय सही से नहीं ले सकते हैं और आपका शरीर भी साथ देना बंद कर देता है।
ऐसी स्थिति में आपको सो जाना चाहिए या फिर आराम करना चाहिए। जब आप आराम करते हैं तो आपका दिमाग भी शांत हो जाता है, और फिर जब आप आराम करके उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स महसूस होता है। तो उस समय आप सही तरीके से आप सोच सकते हैं कि हमें इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। तो आराम भी आप जब भी आपके पास कठिन परिस्थिति हो तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आराम करिए। आराम करने से आपका दिमाग भी शांत होगा और आप सही निर्णय लेने के काबिल भी रहेंगे। अगला टिप्स है परिवार वालों की मदद लें। जब भी आप परेशानी में या कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके परिवार वालों पे पड़ता है। अगर आप दुखी होते हैं तो आपका परिवार भी आपके साथ दुखी होता है, और आपको ये लगता है कि ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको परेशानी में देख के कभी कभी नहीं बोलते हैं, और वो भी नहीं समझ पाते कि आपसे वो क्या बात करें, और बाहर वालों को लगता है कि इसको क्या हो गया है, और आप अपनी परेशानी से अकेले जूझते रहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी परेशानी हो आपको अपने परिवार वालों की मदद लेना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा सुझाव हो जो आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए मदद मिले। अपने दोस्तों से भी आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जब भी आपकी कोई भी स्थिति, आपका अगर सुख का क्षण है तो भी परिवार वाले प्रभावित होते हैं, और दुख के क्षण में भी परिवार वाले ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। और परिवार अगर इस स्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो परिवार वाले आपकी बहुत मदद करते हैं। आपको सुझाव देंगे, आपको शांत रहने के लिए अच्छे अच्छे विचार बताएंगे, और जब आपका परिवार आपके साथ होता है तो समझ लीजिए आपकी पूरी दुनिया आपके साथ है, और आपको हिम्मत बढ़ती है, और आप में एक हौसला भी आता है और ताकत भी आती है। जिसका परिवार अगर साथ होता है कठिन परिस्थितियों में तो वो बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़ लेता है। तो ये तो छोटा सा क्षण है दुख का, ये भी हट जाएगा। ये अगला टिप्स है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में होता है तो वो सिर्फ कठिनाइयों के बारे में ही सोचता है और वो तनाव में चला जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी का सलूशन ज़रूर होता है। चाहे वो बड़ी सी बड़ी परेशानी हो या छोटी सी छोटी, हर किसी का सलूशन ज़रूर होता है। और इस विश्वास के साथ अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हल करने के लिए आपको सोचना चाहिए। ना कि सोचने में आप अपनी ताकत लगाइए, बल्कि ये करने में ताकत लगाइए कि किस तरह से हम अपनी परेशानियों का हल निकाल पाएँ। इस बारे में आप सोचिए, तब देखिए आप कैसे अपने प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर लेते हैं। और इस विश्वास के साथ आप अपनी परेशानी को हल करने के बारे में सोचें कि हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। इस विश्वास, हिम्मत, ताकत अगर आपके अंदर है तो आप ज़रूर अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और यही ताकत हर व्यक्ति में होनी चाहिए, चाहे वो उसकी कोई भी स्थिति हो। हर स्थिति में ये चीज़ें ज़रूर व्यक्ति को ताकत से भर देती है, जोश से भर देती है, और वो हर स्थिति में वो सामान्य रहता है, विचलित नहीं होता है। दोस्तों, परेशानियाँ तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुद को वास्तविकता में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपके लिए क्या सही है ये आप जानते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। परिस्थितियों को देख करके समझदारी से आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में समझदारी दिखाता है वही असली व्यक्ति होता है जीवन जीने का। वो अपना जीवन सही तरीके से जी लेता है।
और जो व्यक्ति अपने विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाता है, वह डगमगा जाता है अपने जीवन की राह पे। तो ये आपको तय करना है कि जीवन हमारा है, परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, हमें अपनी वास्तविकता को बनाए रखना है और हमें हमेशा ऐसी स्थिति में रहना है कि हम हर परेशानियों से आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।